और रूस ने बीती रात यूक्रेन की राजधानी पर ताबड़तोड़ मिसाइल और ड्रोन अटैक्स किए हैं। हमलों को रोकने के लिए यूक्रेन के पास सिर्फ एक पैट्रियट मिसाइल बाकी और इसीलिए अब ज़ेलेंस्की पुतिन के कहर से बचने के लिए अमेरिका के भरोसे बैठा हुआ है। रूस ने यूक्रेन के शहरों को टारगेट कर 35 मिसाइलें दागी, जिनमें 27 बैलिस्टिक मिसाइलें और 185 ड्रोन शामिल थे। रूस का मेन टारगेट कीव था, लेकिन निप्रो, सुमी, खार्किव और पोल्टावा में भी जबरदस्त हमले हुए। हमले के बाद सिर्फ मलबा, आग और बर्बादी दिखाई दे रही है। कम से कम 10 की मौत और दर्जनों लोग घायल हुए हैं। ज़ेलेंस्की ने हमले का वीडियो पोस्ट करते हुए बताया कि अटैक में 7 जिले प्रभावित हुए हैं। 18 रिहायशी इमारतें, एक स्कूल, लिथुआनियाई दूतावास और इंफ्रा को नुकसान पहुंचा है, क्योंकि अब यूक्रेन के पास अमेरिकन पैट्रियट सिस्टम खत्म हो गया है, जिससे अब ज़ेलेंस्की अपने लोगों की जान बचाने के लिए मदद की गुहार लगा रहे हैं। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में आवाम ने मुनीर की फौज और शहबाज की सरकार के खिलाफ बगावत खुलकर छेड़ी हुई है। सड़कों पर लोग पाकिस्तानी पार्टियों के झंडे जला रहे हैं, उनके पोस्टर जला रहे हैं। मुनीर फौज के खिलाफ इंकलाब लाने की नारेबाजी तेज हो गई है, यहां तक कि हमले कर रहे हैं। ये तस्वीरें पीओके की है, जहां इस सड़कों पर आवाम और मुनीर फौज आमने सामने है। बुनियादी सुविधाओं के लिए तरस रहे लोगों ने मुनीर के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। पीओके में मुनीर फौज प्रदर्शनकारियों पर फायरिंग कर रही है। यहां तक मुनीर ने महिलाओं को भी नहीं छोड़ा। बगावत की आग में जलते पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद कंटेनर सिटी में बदल चुकी है। प्रदर्शनकारियों को कुचलने की तैयारी पहले से की जा रही है, लेकिन बगावत की आग बता रही है कि अब कश्मीर पाकिस्तान के लिए नासूर बन। अमेरिका के मैरीलैंड से खबर है, यहाँ के एक मॉल में फायरिंग। 17 साल के लड़के ने ये पूरी फायरिंग की वारदात को अंजाम दिया है और गन से 13 साल के एक लड़के पर फायरिंग की गई है। दोनों ही नाबालिग हैं, यानी 17 साल के लड़के ने मॉल के अंदर फायरिंग की। 13 फायरिंग का वीडियो सामने आया है, गोलियों की गूंज सुनिए आप। अमेरिका एक बार फिर से गोलीबारी की घटनाओं से। मैरीलैंड के व्हीटन मॉल की यह तस्वीर है। मैरीलैंड के व्हीटन मॉल में भीड़भाड़ के बीच में 17 साल के एक लड़के ने 13 साल के एक लड़के को गोली मार दी। अमेरिका में 2 अलग अलग गोलीबारी की घटनाओं से दहशत फैल गई। मैरीलैंड के व्हीटन मॉल में भीड़भाड़ के बीच 17 साल के किशोर ने कथित तौर पर हैंडगन से 13 साल के लड़के को गोली मार दी, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बाद मॉल में अफरा तफरी मच गई और लोग सुरक्षित स्थानों की ओर भागने लगे। वहीं इडाहो के एक बर्गर रेस्तरां के बाहर भी फायरिंग की घटना सामने आई। वीडियो में हमलावर को गोली चलाने के बाद खुद भी बचाव के लिए छिपते देखा जा सकता है। फ्रांस और स्पेन में जंगल की आग लगातार भड़कती जा रही है, बड़ी होती जा रही है। फ्रांस के पर्वतीय इलाकों में किसानों ने ट्रैक्टर और पानी के टैंकों से दमकल कर्मियों की मदद करनी भी शुरू कर दी है, जबकि तेज हवाओं और भीषण गर्मी ने आग को और ज्यादा भड़का दिया। फ्रांस के ग्रोस बेसियों पर्वतीय इलाके में जंगल की भीषण आग लगातार फैल रही है। शनिवार को किसानों ने ट्रैक्टरों और पानी के टैंकों की मदद से दमकल की गाड़ियों तक पानी पहुंचाकर राहत कार्य में अहम भूमिका निभाई। शुक्रवार को दोबारा भड़की आग अब तक अतिरिक्त 1500 हेक्टेयर इलाके को अपनी चपेट में ले चुकी है। तेज हवाएं, 40 डिग्री सेल्सियस तापमान और कम नमी की वजह से आग तेजी से फैल रही है। एहतियातन करीब 2500 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। वहीं स्पेन में भी जंगल की आग पर अब तक काबू नहीं पाया जा सका है।